कानपुर विश्व कैंसर दिवस व कैंसर जागरूकता माह के तहत रीजेंसी हेल्थ ने वैश्विक थीम यूनाइटेड बाय यूनिक पर स्ट्रॉन्गर देन कैंसर सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया। उद्घाटन मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अतुल कपूर व ऑन्कोलॉजी टीम ने किया। सर्वाइवल लीड इस पहल में कैंसर सर्वाइवर, मरीज, देखभालकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी व स्थानीय ओपिनियन लीडर्स शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य इलाज के साथ सर्वाइवरशिप अनुभवों को समझना रहा, जिससे रीजेंसी हेल्थ की भरोसे का स्पेशलिस्ट पहचान और मजबूत हुई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विकास तलरेजा आज रीजेंसी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी आपके सामने 4 फरवरी यानी कि वर्ल्ड कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में जो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, इसमें कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, उनकी ज़िंदादिली के लिए, उनसे लड़ने के हौसले के लिए, उनके जज्बे के लिए हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे और नए मरीज़ों को हौसला अफजाई करेंगे कि इस बीमारी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, इससे लड़ना है, इसको ख़त्म करना है और इससे जीतना है। कैंसर ज़िंदगी का अंत नहीं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है और इससे जीता जा सकता है, इससे हराया जा सकता है। आजकल की साइंस की डेवलपमेंट में रीजेंसी हॉस्पिटल के पास दुनिया में जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी, रेडिएशन में आधुनिक मशीनें, पेट स्कैन, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, लिक्विड बायोप्सीज जैसी कई सुविधाएं हैं। इनसे कैंसर को चौतरफा हम हरा सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं और विजयी पा सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, हताश है, निराश है तो ज़रूर भरोसे के स्पेशलिस्ट से मिलिए और जो मन में विचार है प्रकट कीजिए। हम सदैव आपके साथ 365 दिन 24 घंटे सातों दिन तत्पर हैं मदद। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना त्रिवेदी, गायनेकोलॉजिस्ट, रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, रीजेंसी हेल्थ कानपुर। आज का जो ये समारोह है, ये वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, उसके उपलक्ष्य में है। और जो हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं और हमारी भी थीम है स्ट्रॉन्गर देन कैंसर। रीजेंसी है भरोसे का स्पेशलिस्ट, जिसमें कि कैंसर के सब प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। मैं इसमें एक स्पेशल विधि के बारे में आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, जो है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। हमारे रीजेंसी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी द्वारा इलाज किया जाता है, तो इसका कैंसर सर्जरी में बहुत बड़ा रोल है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, रोबोटिक सर्जन हूँ, तो स्पेशली मैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के बारे में बताऊँगी। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ सेंटिनल लिम्फ नोड होता क्या है। लिम्फ नोड मतलब गिल्टियाँ होती हैं बॉडी के अंदर, जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, जिसमें कि लिम्फेटिक्स ड्रेन करते हैं किसी ऑर्गन से। सो सपोज़ किसी को अगर बच्चेदानी का कैंसर है तो, या बच्चेदानी का ही सबसे पहले ले, तो बच्चेदानी के लिम्फेटिक्स सबसे पहले जिस लिम्फ नोड में ड्रेन कर रहे हैं। लिम्फ नोड एक ग्रुप होता है, पूरी गांठों की गिल्टी होती, मतलब गिल्टियों की एक ग्रुप होता है। तो सबसे पहले किसी का ऑर्गन का भी लिम्फेटिक उसमें ड्रेन करता है। तो लाइकवाइज अगर किसी ऑर्गन का कैंसर है तो कैंसर सेल्स भी उसी गिल्टी में सबसे पहले ड्रेन करेंगे, जिसको कि हम सेंटिनल लिम्फ नोड कहते हैं। तो कैंसर सर्जरी में क्या होता है कि हमें स्टेज करना होता है कैंसर। तो स्टेजिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कैंसर गिल्टियों तक फैला है कि नहीं, जिससे कि हमारा आगे का मैनेजमेंट डिसाइड हो। उस पर निर्भर करता है हमारे आगे का मैनेजमेंट कि कैंसर गिल्टियों तक फैला है कि नहीं। तो अगर हम सेंटिनल लिम्फ नोड को ही जांच लें, सिर्फ एक लिम्फ नोड निकाल के कि वहाँ तक कैंसर फैला है कि नहीं, तो सारी गिल्टियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सपोज़ किसी को बच्चेदानी का कैंसर है तो हम सेंटिनल लिम्फ नोड सबसे पहले रोबोटिक विधि द्वारा निकाल लेंगे, उसको बायोप्सी के लिए भेज देंगे, जिसे फ्रोजन सेक्शन कहते हैं। मरीज़ ओटी टेबल पर ही रहता है। अगर बायोप्सी की रिपोर्ट आती है कि सेंटिनल लिम्फ नोड में कैंसर नहीं फैला है, तो सारी गिल्टियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये सवाल है कि सारी गिल्टियाँ क्यों ना निकाली जाए। देखिए, जितनी बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, गिल्टियाँ निकाल रहे हैं, सारी गिल्टियों के आसपास पेल्विक लिम्फ नोड्स के आसपास बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑपरेटिव टाइम बढ़ता है, उन स्ट्रक्चर्स को इंजरी हो सकती है। आगे जाके पूरी लिम्फेडेनेक्टमी यानी सारी गिल्टियां निकालने की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम। एक बड़ा एडवांस स्टेप है कैंसर ट्रीटमेंट में सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी, जो कि रोबोटिक विधि द्वारा होता है। धन्यवाद।